जीवन के जीने की ये है कला, करते चलो। शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। जीवन उनका अनमोल है, शीतल जिनके बोल है। प्रभु पसंद रहे जग में, उनका ही जग में मोल है। कर भला तो होगा भला, जीवन के जीने की ये कला। कर भला तो होगा भला, जीवन के जीने की ये कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति भैया जी। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। चलिए हमारे बीच आज सभी को ओम शांति। दीदी आधे ने दीदी चैत्री दीदी ओम शांति अंकल। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। अच्छा ओम शांति अपने वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, जो बच्चे हैं वो भी ऑन कर सकते हैं वीडियो। ठीक है, चलिए दीदी को हम स्वागत करते हैं। दीदी को तहे दिल से हम सभी पेरेंट्स और बच्चों के तरफ से स्वागत है। और जैसे कि आज हमारा लेसन ही है कि हम बच्चों को कैसे उनके मनोबल को हम जगाएं, उनके मनोबल, उनके आत्मिक शक्ति को। तो हर माता पिता के तो अपना ये चाहना रहते कि मेरे बच्चे अच्छे, है ना, पढ़ाई करें, अपने पढ़ाई पर अच्छे टॉप लेवल की मतलब पद पोजीशन रखें। तो इस अनुसार से आज हम सभी एक टॉपिक विषय लेकर आए हैं कि जैसे बच्चे पढ़ाई करते समय उनको ये भय माहौल सा रहता है कि मेरा एग्ज़ाम में मेरी मार्क क्या आएगी। किसी का माइक ऑन है उसको ऑफ करें। एक मिनट में दीदी के माइक को ऑफ करता हूँ, फिर उसके बाद जब दीदी का बोलना रहेगा। और दीदी की वीडियो भी बहुत सुंदर आ रही। तो उसको कैसे हम उस भय को, उस जैसे एग्ज़ाम आती है, परीक्षा आते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, हमें बच्चों को क्या सलाह देनी चाहिए, क्या प्रेरणा देनी चाहिए, या बच्चों को हम कैसे गाइड करें। तो इस विषय में आज दीदी हमारे बीच में है। हमें वो चीज़ें, सभी बच्चे जो भी सुन रहे हैं, बच्चे भी ध्यान दें कि पढ़ाई करते समय हमें या एग्ज़ाम आते समय हमें क्या करना है, उसका हमें प्रयोग करना है। दीदी आदि ने दीदी हमारे बीच में उपस्थित है। दीदी को स्वागत है। दीदी हमें आज अपने कमल मुख द्वारा हमें टिप्स देंगे, उदाहरण देंगे। ओम शांति।
हम माता पिता बच्चों के अंदर एक एग्जाम का डर पैदा कर देते हैं। देखा जाए तो एग्जाम का डर होना ही नहीं चाहिए। डर उस बात का होता है जहाँ प्रिपरेशन नहीं होती है। जहाँ हम बच्चों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके रखी है, तो डर किस बात का। हमारा खुद का उमंग उत्साह, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि मुझे जो तैयारी की है वो सब आता ही है और मैं उस अनुसार अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा जी दीदी, एग्जाम में। क्योंकि जहाँ डर होता है वहाँ बोलिए। पढ़ा हुआ भी हम भूल जाते हैं। सब कैंसिल हो डर गया क्या सब करता बच्चे है, का हमारी स्कूल मन की एकाग्रता की शक्ति को कम कर 60 देता 60 है। बोला ना मैं आपको। डर हमारे मन के हाँ, अंदर सुबह का। कुछ ऐसी बातें क्रिएट करता है जो हम पढ़ा नहीं, हुआ 60, भी भूल जाते 60, हैं। 60 इसलिए कोई भी सुबह का। चीज का डर न रखें। और माता पिता ने अपने जीवन में वैसे भी बहुत सारी परीक्षाएं दी ही होती हैं। हमारा जीवन भी एक परीक्षा ही है जहाँ हमें हर चीज में गुजरना पड़ता है। तो एक तो परीक्षा का कभी भी हमें हवा नहीं बनाना है कि परीक्षा है परीक्षा है। अभी क्या माहौल हो चुका है कि बच्चों से ज्यादा टेंशन में तो माता पिता होते हैं कि पता नहीं क्या होगा मेरे बेटे का, पता नहीं क्या होगा मेरे बेटे का। और घर में इतना माहौल भी भारी कर देते हैं, इतना हैवीनेस भारी माहौल हो जाता है कि बच्चे भी उसी के अंदर बड़े होते हैं और उन लोगों को फिर वो भी अपना आत्मविश्वास खोने लगते हैं कि पता नहीं मेरे साथ एग्जाम में ठीक तो होगा ना, मैं अच्छे से लिख तो पाऊंगा ना, अच्छे से मेरे मार्क्स तो आएंगे ना। इसलिए माता पिता भी हल्के रहे, घर का माहौल भी हल्का रखे और बच्चों को भी हल्का रखे कि जो होगा सब अच्छा होगा, हम सब तुम्हारे साथ है। प्रिपरेशन जब तुमने इतनी अच्छी की है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। इस तरह से बच्चों को खुश रखने की, माहौल को हल्का रखने की कोशिश करें। फिर देखो बच्चा अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म भी कर पाएगा, है ना। तो दीदी एक मिनट दीदी, जैसे कि जैसे आपने कहा कि हमें बच्चों को वहाँ अब हम माता पिता ही पहले ऐसे माहौल बना देते हैं बच्चों को, है ना। बच्चे पहले ये भय नहीं जानते थे, है ना। अब माता पिता ही उनकी बुद्धि पर ये भय का माहौल बना देते हैं, क्या होगा मेरा बच्चों का एग्ज़ाम आएंगे तो ये है ना। तो ये भय का माहौल हमें पहले क्रिएट नहीं करनी है ना। बच्चे हमसे ही सीखते हैं, ठीक है। तो अभी हम दूसरा हाँ, मेरा क्योंकि बच्चों के अंदर डर, बच्चे के अंदर तो डर क्या होता है वो पता ही नहीं है। हाँ जैसे छिपकली से डरना है वो भी उसे तो पता नहीं है। माता पिता उसको कहते हैं कि अरे देख छिपकली है, भाग, ये नहीं करना है तुम्हें, वो नहीं करना है, देखो छिपकली तुम्हें ये कर देगी। तो माता पिता बच्चों के अंदर डर पैदा करते हैं। तो परीक्षा का डर भी क्या होता है वो बच्चों को पता ही नहीं होता है। माता पिता ने टेंशन लेकर वो डर पैदा किया कि देख तुम्हें बहुत अच्छा करना है, हाँ तेरी एग्जाम आ रही है, तुझे तो बिल्कुल। आज देखो कोई बच्चे अगर एग्जाम के टाइम पर थोड़े लाइट रहते भी है ना, तो भी पेरेंट उनको इतना प्रेशर देते हैं, तुम्हें चिंता नहीं है क्या, कल एग्जाम है उसकी, एक हफ्ते के बाद एग्जाम है उसकी, तुम्हें चिंता ही नहीं है। तो कोई बच्चा लाइट रहता है ना तो भी हम उसको भारी कर देते प्रेशर दे देकर। इसलिए बच्चों को हल्का रहने की कोशिश करें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है तो हम उसको ध्यान न दें, अटेंशन न दिलवाएं। देखिए हमेशा एक चीज याद रखनी है, अटेंशन एक अलग चीज है और टेंशन अलग चीज है। हमें एग्जाम है, बच्चे को थोड़ी मेहनत करानी है, इस चीज का अटेंशन देना है, मोटिवेट करना है, लेकिन ना हमें टेंशन में रहना है ना बच्चों के अंदर टेंशन पैदा करना है। अटेंशन देना है उसके ऊपर। चलिए, थैंक यू दीदी। दीदी जैसे कि आजकल की अभी जो माहौल बन रहा है, जैसे दीदी एक क्वेश्चन था।
बच्चे नहीं, मुझे एग्जाम के टाइम में पढ़े ना, सारे दिन भी नहीं पढ़े और उसके प्रति शुभभावना रख के पढ़ने भी बोले तो नहीं भी पढ़े, तो फिर उसके बीच में क्या करें दीदी? क्योंकि बच्चे लोग आजकल सुनते नहीं है, ज्यादा मोबाइल देखते हैं, खेलना कूदना उनकी पसंद है। तो इस बीच में क्या करें दीदी कि मतलब पढ़ाई ट्यूशन में भी पढ़ते नहीं है आजकल। हम्म, आप तो देखो, माइक नीतू बहन माइक बंद करो आप, तब आपको आंसर दे पाएंगे, नहीं तो किसी को सुनाई नहीं देगा। बंद कर दी भाई। तो एक कई बार होता है कि एग्जाम के टाइम का ही हमें एग्जाम के टाइम पर ही हमें उनको प्रेशर नहीं देना है। ये स्कूल जैसे शुरू होती है तभी हमने बच्चे पर ध्यान देना है कि तुमने होमवर्क किया कि नहीं किया, बच्चा क्या कर रहा है, उसकी हर एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दे। एग्जाम के टाइम ही हम 15 दिन पहले, 10 दिन पहले प्रेशर देना शुरू कर देंगे तो वो पूरे महीने का सिलेबस एग्जाम के 10 दिनों में कैसे वो क्लियर कर पाएगा। इसलिए स्कूलिंग लाइफ जब चल रही होती है बच्चे की, तभी से बच्चे पर थोड़ा ध्यान दे कि वो क्या कर रहा है, ठीक से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसको डेली पूछते रहे, आज स्कूल में क्या कराया, आज स्कूल में जो कराया वो तुम्हें ठीक से समझ में आया, नहीं आता है तो बच्चे को थोड़ा समझाने की कोशिश करें, या जो नहीं आता है उसके टीचर को बोले कि ये चीज उसे नहीं हो रही है, आप प्लीज उसको थोड़ा गाइड कीजिएगा। तो इस तरह डेली के डेली उसे हर चीज का पूछते रहे, ताकि बच्चे के अंदर भी अगर कुछ नहीं आता है तो वो उस पर ध्यान दे। सिर्फ उसी दिन 10 दिन पहले हम उसको प्रेशर देना शुरू करते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, कल एग्जाम है, इतने दिन के बाद एग्जाम है, तो वो भी प्रेशर में इतना नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी दीदी, जी दीदी, शुक्रिया। ओम शांति। बीबी में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं दीदी से, ठीक है, लेकिन माइक म्यूट करके, ठीक है, पहले ऑन म्यूट करेंगे फिर म्यूट कर देंगे ताकि दूसरे बोल सके, ठीक है। सभी का आवाज़ सुनाई दे रहा है? सभी का आवाज़ सुनाई दे रहा है ना? जैसे दीदी, ये तो हमारा ये एक्सटर्नल ज्ञान है, मतलब हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, है ना, हमारी क्या भूमिका रहेगी, बच्चों के ऊपर हम कैसे ध्यान खिंचवाएंगे पढ़ाई पर। तो क्या हम बच्चों पर ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर देंगे तो क्या ये हमारे लिए उचित है कि पढ़ाई के साथ साथ हमें क्या कोई इंटरनल ज्ञान भी, मतलब बातें करना है, उससे पढ़ाई खाली हम पढ़ाई पर ही फोकस डालते रहेंगे तो क्या ऐसा नहीं लगता कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया वाले भी कहते हैं ज़्यादा बच्चों को पढ़ने पे प्रेशर करोगे तो उनकी बुद्धि पर भी असर पड़ता है, तो इस बीच में हमें क्या करना चाहिए? देखो, मन को भी वही की वही चीजें हम देते रहेंगे ना कि तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, तो मन भी बोर हो जाता है। मन को भी बीच बीच में रिलैक्सेशन की जरूरत है। बच्चे को जो पसंद है उसे वो भी बीच बीच में करने दे। माता पिता बीच बीच में कुछ उसके साथ एंटरटेन भी करे, उसकी कुछ पसंद की खाने की चीज बनाए। यानी बच्चों के मूड का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मेरा बच्चा किस बात से खुश रहता है। क्योंकि देखो, एक पढ़ाई ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई खुशी खुशी से रैली इतना करने को तैयार होते हैं, मूड बिगाड़ के ही ये तो क्या है, करना पड़ रहा है, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, मजबूरी से पढ़ने बैठते हैं। इसलिए जो पढ़ते हैं कितनी मेहनत करने के बाद उन्हें याद रहता है। इसलिए बच्चों का मूड अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करें। उनको जो अच्छी लगती है वो बातें भी करें, कई बार उनकी पसंद का कुछ खाना भी बनाए, कई बार उनको उनकी जो हॉबीज है उसको भी करने दे। तो पढ़ाई के बीच बीच में थोड़ा सा गैप करके 10 मिनट 15 मिनट ये भी करने दे। बच्चों को थोड़ा टहलने भी भेजे 15-20 मिनट के लिए, कुछ खेलने के लिए भी बाहर भेजे। तो इस तरह माइंड फ्रेश करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, वो भी थोड़ा करने देंगे तो मूड खुश रहेगा। और खुशी से फिर जब पढ़ाई करेंगे तो जो पढ़ा है वो याद भी रहेगा उन्हें। थैंक यू दीदी।
दीदी मेरा एक और प्रश्न था कि आजकल बच्चे हमारे आज दुनिया में देखते हैं, बच्चे आजकल माता पिता का बात अधिकतर नहीं मानते, तो इसके लिए हमें क्या करना है? कई बार ये होता है कि जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि हर आत्मा की अपनी अपनी रिकॉर्डिंग है। जैसे हर एक का फोन अलग अलग, हर एक की स्क्रीन अलग अलग है, हर एक का डीपी अलग अलग है, तो जरूरी नहीं है कि हमारी हर बातें वो स्वीकार करे। हमें ये स्वीकार करते हुए चलना पड़ेगा कि हर एक का अपना कर्मों का हिसाब अलग अलग है। हर आत्मा यहाँ एक्टर है और हर एक का रोल अपना अपना है, हर एक के कर्म अपने अपने हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि हमारी हर बात वो मानेंगे ही, और ये स्वीकार करते हुए चलना है। देखो, कोई भी चीज को हमेशा ये याद रखिए, सिर्फ बच्चों के ऊपर नहीं, लेकिन हमेशा हर चीज के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है। किसी को सुधारने की हमें पूरी कोशिश करनी है, किसी को सही रास्ता दिखाने की हमें पूरी कोशिश करनी है, लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं मानता है तो उसके पीछे संबंधों को और खराब न से उनको अपने समय पर छोड़ दे, क्योंकि कहते हैं समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है। हर चीज अपने अपने समय पर आते आते वो ठीक हो ही जाती है। इसलिए किसी को भी सुधारने के लिए न खुद प्रेशर करे, न उनको प्रेशर में डाले। उनको खुश रहने की हर बन सके उतनी उनको खुश रहने की पूरी कोशिश करे, तो वो भी हमारी बात को इजीली फिर एक्सेप्ट करने लग। जब हम उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, तो उन लोगों को भी, क्योंकि आजकल कोई भी किसी को हम बदलना चाहते हैं, दबाव किसी को भी पसंद नहीं है, ऑर्डर किसी को भी पसंद नहीं है। जितना हो सके हर चीज को प्यार से संभालने की कोशिश करें। जितना प्यार से समझाएंगे, प्यार कहते हैं कि प्यार के अंदर इतनी शक्ति है कि वो पत्थर को भी पिघला सकते हैं। तो प्यार से जितना हो सके काम निकालने की कोशिश करें। हम सोचते हैं, गुस्सा करते हैं, थोड़ा डांटेंगे तो मान जाएंगे। देखो, गुस्सा करने से कोई बदलता तो है, लेकिन वो जो परिवर्तन होता है वो टेम्पररी होता है। हमें किसी के अंदर परमानेंट परिवर्तन लाना है। गुस्से से, डांटने से, चिल्लाने से रिजल्ट मिल जाता है इमीडिएट, लेकिन वो टेम्पररी रहता है। प्यार से समझाने से रिजल्ट मिलता है, लेट होता है, लेकिन वो परिवर्तन, वो चेंज परमानेंट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके, क्योंकि हर कोई प्यार की भाषा समझता है, हर एक को प्यार पसंद है, तो प्यार से, शांति से, न खुद प्रेशर में रहे, खुद भी हल्के रहे, और हर चीज को हल्के से हम चेंज करते रहे, तो वो भी हमारी बात को जरूर सुनेंगे। और फिर भी नहीं सुन रहे हैं तो उनके प्रति कुछ अच्छे विचार रखें कि ये भी हमारी बात को जरूर मानेंगे, ये भी हमारी बात को जरूर समझेंगे, लेकिन कभी भी न प्रेशर में रहे, न प्रेशर डाले। ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हर रिलेशन में ये बहुत जरूरी है। जितना प्रेशर में रहेंगे, जितना प्रेशर डालेंगे, उतने रिलेशन हमारे और खराब होते जाएंगे, संबंध हमारे और बिगड़ते जाएंगे, फिर उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हल्के रहे और रिश्तों को भी हल्के से चलाए। दबाव नहीं डाले किसी के ऊपर कि हमारे अकॉर्डिंग ही सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे लिए सही होता है वो चीज उनके लिए भी, उनकी सोच अलग होती है, उनके लिए वो सही होता है। इसलिए हर चीज को हल्के से ले, प्रेशर से नहीं। बहुत सुंदर दीदी, आपने आज हमने ये दीदी सीखा। एक क्वेश्चन है। हेलो, जी हाँ जी, जी, बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए।
ये हमारे वकील साहब है। अभी तो ये हमारे वकील साहब ये है। मीटिंग में बहुत बच्चे लोग भी हैं, इसलिए अभी जो इंटरनेट दुनिया है, बच्चे लोग मोबाइल देखना है कि नहीं देखना है, और देखेंगे तो क्या देखेंगे, थोड़ा बोल दीजिए। बहुत बच्चे लोग तो हैं ये मीटिंग में, थोड़ा मोबाइल के बारे में थोड़ा बता दीजिए। वकील वकील भाई मोबाइल देखेंगे कि नहीं देखेंगे? सतपति भाई साहब, भाई हाँ। सर आपका माइक म्यूट कर दीजिए ताकि औरों को सुनाई देगा। एक मिनट है। हाँ, अभी तो ये इंटरनेट दुनिया है, तो बच्चे लोग मोबाइल देखेंगे कि नहीं देखेंगे, अगर देखेंगे तो कितना टाइम देखेंगे, अब देखने से और क्या चीज देखना चाहिए, थोड़ा ये इसमें थोड़ा बोल दीजिए तो बच्चे लोग तो थोड़ा सीखेंगे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर क्वेश्चन है। हाँ, ये हमारे दीदी, ये हमारे सतपति भाई साहब हैं, ये हमारे हमारे डिस्ट्रिक्ट के वकील हैं। इनसे हमारा हमारा मोहल्ले में रहते हैं। बहुत भाई साहब बहुत अच्छे स्वभाव वाले हैं, धार्मिक वाले हैं। तो इन्होंने जोड़ने का प्रस्ताव रखा, मुझे जोड़ना है आपसे। तो इन्होंने जो क्वेश्चन रखा, भाई साहब ने बहुत सुंदर क्वेश्चन रखा है कि आजकल दुनिया में इंटरनेट का ज़माना है, बच्चे मोबाइल से बिगड़ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें अपना टिप्स दें। जी जरूर। मोबाइल बुरी चीज है ये भी नहीं है, मोबाइल में कुछ अच्छी बातें भी आती हैं, वो भी सुननी चाहिए। कोई भी चीज एकदम बुरी नहीं होती है, हर चीज के दो पहलू होते हैं। कोई भी चीज का हमें सदुपयोग करते रहे तो हमारे लिए कोई भी चीज हार्मफुल नहीं है, नुकसान वाली नहीं है। लेकिन कोई भी चीज जब अति में चली जाती है, यानी कि जब हम उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, तब वो हमें नुकसान करती है। मोबाइल देखना बुरी चीज नहीं है, मोबाइल में कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनना वो बुरी चीज नहीं है, लेकिन ज्यादा देर तक उस स्क्रीन के सामने रहना और उसमें से जो रेडिएशन निकलते हैं वो हमारी आंखों की रेटिना को नुकसान करते हैं। दूसरा, कंटिन्यू मोबाइल देखने से हमारे ब्रेन के ऊपर भी उसके रेडिएशन का इफेक्ट पड़ता है। मन पर तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, लेकिन हमारे शरीर के ऊपर भी इसका साइड इफेक्ट होता है। इसीलिए हर चीज का उपयोग जरूर करें, लेकिन उसकी कुछ लिमिट रखें। मुझे इतने घंटे फोन यूज करना है बस, और वो भी कंटिन्यू 2-3 घंटा यूज कर लिया ये नहीं, उसका समय रखें कि मुझे कुछ अच्छी बातें, जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, मोबाइल में देख लिया उसके बारे में, बस देख लिया, जो समझना था वो सीख लिया, फिर वापस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तो बीच बीच में जब जरूरत पड़ती है तो मोबाइल को यूज करें, और खास करके रात को 10 बजे के बाद यूज न करें, क्योंकि उस समय अंधेरा हो जाता है और हमारे सामने जो मोबाइल की स्क्रीन रहती है तो और आंखें उस समय टोटल स्क्रीन के ऊपर रहती है, आंखों को ज्यादा जोर देना पड़ता है वो पढ़ने में, देखने में, उसके रेडिएशन आंखों को नुकसान करते हैं। इसलिए खासकर अंधेरे में 10 बजे के बाद रात को मोबाइल यूज न करें। बाकी दिन में कभी भी बीच बीच में टाइम मिलता है तो कुछ सीखने के लिए, अच्छी बातें सुनने के लिए, किसी से बात करने के लिए, कुछ पूछना है तो वो सबके लिए मोबाइल को भले यूज करें। लेकिन इंटरनेट का जमाना तो आ ही गया है, फास्ट जमाना है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि ये सब चीजें हमारे शरीर को और हमारे मन की एकाग्रता को भी बहुत नुकसान देती है। कोई भी चीज का हमें एडिक्शन नहीं होना चाहिए। एडिक्शन माना जिसके बिना हम रह न सके। इसलिए मोबाइल को यूज भले करें, लेकिन उसका एडिक्शन न बन जाए, बस इसका हमें ध्यान रखना है। बाकी उसमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं
वो भले सीखे आप लोग, ठीक है? थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। दी- दीदी, जैसे आजकल तो हम दुनिया में देखते हैं कि माँ बाप मोबाइल चलाते हैं, तो बच्चे माँ बाप का मोबाइल यूज ना करें तो वो बच्चे को भी मोबाइल खरीद देते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलेगी? क्या हम बच्चों को अच्छे शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी तालीम दे रहे हैं, अच्छी संस्कार दे रहे हैं? हम्म। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? क्या नहीं, हम देखो, आज मोबाइल क्या है, थोड़ी एक जरूरियात भी बन चुका है, क्योंकि जब से कोरोना चला तब से एजुकेशन मोबाइल पे ही हुई। तो मोबाइल एक थोड़ी नीडेड भी बन चुका है आज के एजुकेशन के अनुसार। इसलिए जब वो बच्चा थोड़ा सुलझा हुआ है और माता पिता को लगता है कि मेरे बच्चे को इसकी जरूरत है, माता पिता को लगे कि सच में इसको जरूरत है, तब भले उसको दे। बाकी ऐसे ही बात करने के लिए या खेलने के लिए मोबाइल न दे। माता पिता को लगता है कि मेरे बच्चे को इसकी जरूरत है क्योंकि इसकी पढ़ाई चल रही है, कुछ कुछ दूसरा भी काम चलता है इंटरनेट पे, और बच्चे को जरूरत है तो भले दे। लेकिन जैसे एक व्हीकल का नहीं नियम बना है कि आप 18 साल तक उसको यूज नहीं कर सकते, आप उसको चला नहीं सकते बिना लाइसेंस के, और 18 वर्ष के बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा। तो वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए आप पहले बच्चों की जरूरियात को समझे, देखे, और लगता है कि जरूरत है तो भले उसको दे। बाकी जितना हो सकता है आपके फोन से ही बच्चे का काम चल जा रहा है कि सिर्फ बातचीत करने के लिए उसे चाहिए या कुछ और थोड़ा बहुत काम है इसलिए चाहिए, तो आपके मोबाइल से भले वो करे, उसको पर्सनल फोन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो तो आप हर कोई अपने बच्चे की जरूरियात के अनुसार देखकर कर सकते हैं वो निर्णय। थैंक यू दीदी। दीदी, जैसे जैसे आजकल तो बच्चे लोग तो मोबाइल के बिना रह नहीं सकते, तो माँ बाप को मोबाइल अगर नहीं देते तो माँ बाप से भी लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। तो उस समय माँ बाप को क्या क्या मतलब बरकनी है, मतलब उस समय क्या करना चाहिए? जैसे बच्चे लड़ते हैं ना, मैंने कभी कहीं देखा है, जैसे बच्चे को मोबाइल नहीं मिलता तो बच्चे माँ बाप से लड़ने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो उस समय पेरेंट्स क्या करें? देखो, बच्चों को क्या है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है वो जानने की बहुत एक उत्सुकता बनी रहती है कि बाहर क्या चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, मैं इंटरनेट पे जाके ये ढूंढूं वो ढूंढूं। तो पहले तो घर का माहौल बहुत खुशी वाला बनाए, प्यार वाला बनाए। जितनी हम बच्चों को घर में खुशियां देंगे तो वो बाहर खुशी ढूंढने नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब बच्चे क्यों करते हैं, एंटरटेन के लिए, खुश रहने के लिए, फ्रेश होने के लिए। लेकिन हर चीज उनको अपने माता पिता से घर में से ही खुशी मिल रही है, तो उनको बाहर जाने की क्या जरूरत है? जैसे एक समय ऐसा था, या से कुछ साल पहले ही ऐसा था, मोबाइल नहीं था, क्योंकि घर में ही इतना प्यार का, खुशी का माहौल था कि उनको बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है वो जानने की उनको जरूरत ही नहीं थी। आज लोगों को खुशी किस बात से होती है, बाहर क्या चल रहा है ये सब जानने में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम घर में ही इतना खुशी का माहौल बना के रखते, इसीलिए कहा कि आज घर का माहौल ऐसा हो चुका है कि 8 बजे के बाद जब सारे फैमिली इकट्ठे होते हैं तो फैमिली तो साथ में बैठे हैं, लेकिन हर कोई किसी के हाथ में अपना अपना मोबाइल है और हर कोई अपने अपने मोबाइल में कुछ कर रहा है। परिवार तो साथ में बैठा है लेकिन अपने आप से बात, परिवार से बात नहीं कर रहे, किसी दूसरों से बात करने में लगे हुए हैं। तो रात का समय थोड़ा ये करें। दिन में भले सब बाहर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, कोई स्कूल में रहता है, कोई जॉब पे रहते हैं, लेकिन
रात को जब इकट्ठे होते हैं फैमिली टाइम होना चाहिए। आधा घंटा 1 घंटा फैमिली से बातें करें। जो बाहर रहते हैं वो घर में रहने वाले लोगों से पूछे, पत्नी से पूछे, बच्चों से पूछे, आज तुम्हारी स्टडी कैसी रही, आज स्कूल में क्या सीखा तुमने, एग्जाम कब है तुम्हारे, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो जो बाहर रहते हैं वो घर में रहने वालों की केयर करें। जो घर में रहते हैं और बाहर जो जॉब करने जाते हैं उनकी केयर करें कि कैसा है सब कुछ, आपके ऑफिस में ठीक चल रहा है, क्या कोई समस्या तो नहीं है ना। तो इस तरह एक दूसरे की केयरिंग करें। तो रात का 1 घंटा समय अपने अपने परिवार के सदस्यों के लिए निकालें। तो जब हम परिवार के सदस्यों के लिए समय निकालना शुरू करेंगे, आपस में प्यार की बातें करेंगे, खुशी की बात करेंगे, आज कुछ अच्छी बात हुई है हमारे जीवन में, वो बात को हम फैमिली के साथ शेयर करेंगे एक साथ बैठकर, तो देखो इतना मजा आता है। तो बच्चों का या किसी का भी मन फिर गूगल पर सर्च करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि कई ज्यादा खुशी परिवार के साथ बैठकर बातें करने में जो मिलती है ना, वो मोबाइल से नहीं मिलती है। तो घर का माहौल रात का ऐसा होना चाहिए कि बस सब बैठे हैं और सब अपनी अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो इस तरह का बना के रखे तो बच्चे हम समझते हैं कि ज्यादा समय तक रात को उसमें मोबाइल में नहीं जाएंगे। दिन में भले थोड़ा टाइम मिलता है और वो लोग कुछ मोबाइल में खेल लेते हैं या मोबाइल को यूज कर लेते हैं, लेकिन रात को परिवार के लिए समय जरूर निकाले। ठीक है। थैंक यू दीदी। दीदी, जैसे आजकल के माता पिता, पेरेंट्स या सारा संसार अपने बच्चों पर शिक्षाओं पर ज़्यादा फोकस डालते हैं, तो साथ साथ ये भी चिंता करते हैं कि कैसे अपने बच्चे का हेल्दी वेल्दी रखें, उसका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रखें। तो इससे हमें क्या मतलब, आप हमें क्या टिप्पणी देंगे, क्या शिक्षा देंगे, माता पिताओं को हम क्या मतलब प्रेरणा देंगे? हाँ, माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है अपने बच्चों के प्रति, इसलिए माता पिता बहुत ध्यान रखते हैं कि मेरे बच्चे को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और इसलिए माता पिता अपने बच्चों की खाने पीने की हर चीज का ध्यान रखते हैं ताकि मेरे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे, वो हेल्दी रहे। लेकिन फिजिकली नहीं, मन का भी ध्यान रखें। यस, मन को भी हेल्दी बनाना है। हमें तन और मन दोनों की फिटनेस का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हम फिजिकली तो बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, लेकिन मन क्या सोचकर कमजोर होने लगता है। मन की फिटनेस का भी उतना ही ध्यान रखें। इसके लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें उनको सिखाए, सुनाए, अच्छे अच्छे जो हमारे देश के महान लोग होकर गए हैं उनकी स्टोरी सुनाए उनको भी। तो इस तरह मन से भी वो हेल्दी रहने का ज्ञान दे उनको। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक बातें भी करें ताकि मन से भी वो स्ट्रांग बने, न कि फिजिकली। मेरे बच्चे को ये खाना है ताकि उसके अंदर ये विटामिन रहे, ये हेल्दी रहे। तो खाने पीने के साथ साथ मन की फिटनेस का भी बहुत ध्यान रखें कि मेरे बच्चे के लिए क्या सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा बच्चा क्या सोचेगा तो उसका मन ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, इसका भी बहुत ध्यान रखें हम। और उसके लिए आध्यात्मिक धार्मिक बातों का भी घर में एक माहौल बनाए। देखो, एजुकेशन अभी बहुत जरूरी है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ मन का खुश होना वो भी बहुत जरूरी है। आज हमने कई ऐसे भी लोग देखे हैं जो अच्छी अच्छी डिग्री जिनके पास होती है वो भी डिप्रेशन में जाते हैं, वो भी करप्शन में पकड़े जाते हैं। कारण एजुकेशन तो है लेकिन मोरल वैल्यूज नहीं है उनके जीवन में, इसीलिए सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में डिप्रेशन है, उनके जीवन में अशांति है, तकलीफें है, चिंताएं है, रात को सो नहीं पाते हैं।
पैसे की भी कमी नहीं है, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे हैं, फिजिकली भी बहुत अच्छे हैं और डिग्री भी बहुत अच्छी है, लेकिन मानसिक शांति नहीं है उनके पास, क्योंकि मोरल वैल्यूज नहीं है। इसलिए बच्चों को मोरल वैल्यूज का भी ध्यान दे, जैसे सत्यता, ईमानदारी, सभ्यता, ये सब चीजों के ऊपर भी उनका प्रकाश डाले कि हमें बहुत अच्छी डिग्री तो लेनी है, लेकिन उस डिग्री के साथ हमारे जीवन में ईमानदारी भी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। एक ऐसे मोरल वैल्यूज का भी जीवन में हम ध्यान दें तो वो व्यक्ति कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचेगा तो भी उसको टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आज क्या हो चुका है कि जितनी बड़ी पोस्ट उतना बड़ा टेंशन, जितनी बड़ी डिग्री उतना बड़ा टेंशन। तो डिग्री तो बढ़ रही है लेकिन साथ में टेंशन भी बढ़ रहा है। देखो पहले इतना एजुकेशन का जमाना नहीं था, तो जब एजुकेशन नहीं था इतना तो लोग कितने मस्त रहते थे, कितने आनंद में रहते थे, किसी को कोई गोली की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जितना अभी एजुकेशन का एक जमाना दौर चल रहा है तो उसमें एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारी दूसरी बातें भी बढ़ रही है। कारण एजुकेशन तो बढ़ा लेकिन धीरे धीरे जीवन से स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, धार्मिकता, मोरल वैल्यूज ये कहीं ना कहीं जीवन से कम हो रहे हैं। तो उसका भी हम ध्यान रखें कि मेरे बच्चे के मोरल वैल्यूज भी मेंटेन रहे, तो वो मानसिक रीति से भी फिट रहेगा और फिजिकली भी फिट रहेगा। तो ये माता पिता को घर में, जो पहले भी कहा कि सच में घर में ऐसा एक माहौल बनाना पड़ेगा ताकि बच्चे भी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, माता पिता जो घर में करते हैं, घर का माहौल जैसा होता है उसी अनुसार वो ग्रोथ होते हैं। तो घर का माहौल ही ऐसा बनाए कि उनके अंदर ये सब चीजें अपने आप आने लगे। बहुत सुंदर दीदी। आजकल तो दुनिया में तो हम सभी देखते भी हैं कि सभी माता पिता बच्चे किटी पार्टी में भी रहते हैं, है ना, या ऐसे। तो चलिए हम उस बात को तो नहीं लेते, लेकिन दुनिया अभी वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं, है ना। अभी हमारे आध्यात्मिकता, हमारे संस्कार, निजी संस्कार हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, है ना। अब फिर विदेशी संस्कार को अपना रहे हैं, डिस्को पार्टी वेस्टर्न ये सब। चले तो कोई बात नहीं। हाँ दीदी, मुझे और एक बात कहना है, जैसे अपने बच्चों को गलत संगत से हम कैसे बचाएं। गलत संग, जैसे कई माँ पिता के कंप्लेन आते हैं ना कि मेरे बच्चे ना गलत संग में पड़ गया है वो, क्योंकि हमारे एक बहन जी है हमारे क्लास में आते हैं, है ना। उनका अनुभव हमारे बीच में रखा था कि वो पूजा पाठ में बहुत, भक्ति में बहुत लीन। शायद अभी आए कि नहीं आए पता नहीं, सभी को सुनाई दे रहा है। दीदी आप थोड़ा माइक म्यूट कर दीजिए ताकि सबको सुनाई देगा, क्योंकि हमारे ग्रुप में एक माता जी आए हुए हैं, अभी रेगुलर आ रहे हैं, क्योंकि वो पूजा पाठ में बहुत व्यस्त, उनके पति भी पूजा पाठ में बहुत व्यस्त, भक्ति बहुत करता था, अभी भी करता है, ऐसा बात नहीं। वो रेलवे के कर्मचारी है, रिटायरमेंट पर्सन है। उनके बच्चे बहुत आज्ञाकारी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बच्चे गलत संग में पड़ चुका है। जब घर में तगादा करने आए, कुछ उनके क्या बोलते हो वो, जो जिससे पैसा उधार लिया था, तो उनका होश उड़ गया। और कितना उधार किए हुए थे, 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए कर्जा बना चुका था। और जिसका कर्जा लगा हुआ था वो सब कौन थे, गुंडे लोग थे। घर में आकर वसूली किए और उन्होंने घर बार बेच कर देना ही पड़ा, इज्जत का सवाल था। फिर बदमाश लोग थे। 1 करोड़ रुपए बहुत रो के बता रहे थे। हाँ, इतने रोए, मेरे बच्चे, मेरा कितना आ गया, मेरा हमेशा बात मानता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे बच्चे गलत संग में पड़ गए। उनके दोस्तों ने उन्हें आईपीएल खिलाया, मतलब क्रिकेट का वो खिलाया,
तो 1 करोड़ रुपए उनके पूरा कर्जा लगा दिया और लास्ट में कर्जा को दिया, घर बार बेच के सब दे दिया। तो ऐसे गलत संग से हम कैसे बचाएं अपने बच्चों को? क्योंकि कई माता पिता नहीं जानते ना, वो तो अपने कार्य में बिजी है, या अपने ड्यूटी पर, या अपना भोजन बनाने में, या अपने कार्य कोई भी कार्य करने में व्यस्त रहते हैं, दोस्ती यारी पार्टी। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। तो बच्चों को हमें गलत संग से कैसे बचानी है, हमें उन्हें क्या ऐसे टिप्स देना है, ये थोड़ा सा सभी को मतलब इस ये बात, ये प्रकाश डालें हम सबको। हम सभी माता पिता हैं, तो आप हमें ये प्रकाश डालें। जो पहले भी कहा कि रोज रात को सोने से पहले 1 घंटा फैमिली के लिए समय दे। जो कहा कि मेरा बच्चा ऐसे गलत सर्कल में फंस गया है, हमें पता ही नहीं चला, तो रोज रात को फैमिली के साथ बैठेंगे तो उनके हाव भाव से पता चलेगा, उनके बात करने के तरीके से पता चल ही जाएगा कि मेरा बच्चा कहीं गलत रास्ते पर जा रहा है। क्योंकि रोज जो बातें करता है और एक गलत सर्कल में फंसने के बाद जो उसकी बातें होती है वो अलग, उसके अंदर कुछ चेंज आ ही जाता है। तो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, रोज जब हम बैठते हैं ना, तो उसकी चीजों को हम नोटिस जरूर करेंगे। जो कहा कि 1 करोड़ तक उसका कर्जा हो गया, तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती और न बढ़ेगी अगर हम रोज फैमिली के लिए समय निकालते हैं। जो कहा ना कि फैमिली के हर मेंबर को उनकी बात पूछो कि पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या चल रहा है आजकल तुम्हारी स्टडीज में। तो इस तरह की बातें अगर रोज उनके साथ बैठकर पूछेंगे, माता पिता बनकर नहीं, एक दोस्त बनकर। आज ऐसा समय चल रहा है कि बच्चों का हमें माता पिता नहीं बनना है, लेकिन बच्चों का हमें दोस्त बनना है। एक समय ऐसा होता था जब बच्चे छोटे थे ना, तो वो स्कूल से आने के बाद तुरंत माता पिता को सारी चीजें बताते थे। मम्मा आज स्कूल में ये हुआ, पापा आज स्कूल में ये हुआ, और वो सारी चीजें बताते थे और उनको बहुत मजा आता था बताते समय। फिर क्या हुआ, जब वो कुछ कुछ और चीजें बताने लगे, तब हमने उनकी वो चीजों पर डांटना शुरू कर दिया। अरे तुमने आज उसने मस्ती मस्ती में बोल दिया कि आज तो हमने स्कूल में ऐसा किया। तो माता पिता ने क्या किया, उसको डांटना शुरू कर दिया। अरे ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हारे अंदर कुछ अक्ल है या नहीं है। ऐसी कुछ गलत गलत चीजों से हमने डांटना शुरू कर दिया। फिर बच्चों को लगा अरे ये तो सच बताने से डांट मिलती है, इससे अच्छा भी बताना ही नहीं है। तो हम माता पिता सोचते हैं कि बच्चों ने बताना बंद कर दिया, मतलब बच्चों ने गलत करना बंद कर दिया। लेकिन नहीं, बच्चों ने गलत करना बंद नहीं किया है, सिर्फ बताना बंद कर दिया। क्योंकि जब वो ऑनेस्टी से हमें कुछ सुनाते थे तो हमें टॉलरेट नहीं होता था और हम उनकी बात को डांट कर पूरा कर देते थे। इसलिए बच्चों ने समझ लिया अरे ये तो सच बताने से डांट मिलती है, इससे तो अच्छा क्यों ना झूठ बोलकर छूट जाओ। तो तब से बच्चों ने झूठ बोलना शुरू किया, छिपाना बातों को शुरू किया, क्योंकि माता पिता ने सच बात पर डांटना शुरू किया। इसलिए तो बच्चों के अंदर तो सच बात बताने की हिम्मत है, लेकिन माता पिता के अंदर सच सुनने की हिम्मत नहीं रही, इसीलिए बच्चों ने छिपाना शुरू कर दिया। तो हम क्या करेंगे, गलत बातों को हमें अप्रिशिएट नहीं करना है, लेकिन वो गलत बात को बच्चों को समझाने का भी एक तरीका होता है। गलत अगर उन्होंने कुछ किया है तो प्यार से बैठकर उसको समझाने की कोशिश करें कि देखो बेटा ये हमारे मैनर्स नहीं है ये करने के, ठीक है आज तुमने फ्रेंड सर्कल में आके ये कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारी फैमिली के अलग बात होती है, इसलिए इस चीज को हमें कंटिन्यू नहीं करना है।
एक बार तुमने भले कर लिया फ्रेंड सर्कल में आके, लेकिन आगे के लिए तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है। अगर इस तरीके से हम प्यार से समझाएंगे तो वो हमारी बातों को जरूर समझेंगे। हम क्या करते हैं, गुस्से से डांट कर समझाते हैं बच्चों को, तब हमारी बात समझ में नहीं आती है, सिर्फ माता पिता का गुस्सा दिखता है। इसलिए गुस्से से न कहें, वही बात हमें कहनी है लेकिन प्यार से कहनी है, गुस्से से नहीं। लेकिन जो आगे कहा ना कि हमने यही समझ लिया गुस्से से कहेंगे तभी ये सुधरेंगे, क्योंकि गुस्से को ही हमने अपना एक शस्त्र बना दिया है, जबकि शस्त्र सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम के अंदर पत्थर को भी पिघलाने की शक्ति है, गुस्से से नहीं होता है। इसलिए प्यार से बच्चों ने कुछ गलत किया है तो समझाए तो वो भी हमारी बात को जरूर समझेंगे, फिर वो हमारे से कुछ भी छिपाएंगे नहीं। गलत होगा ना तो भी उन्हें ट्रस्ट होगा कि नहीं, मेरे माता पिता मुझे डांटेंगे नहीं, मेरी बात को समझेंगे कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है। आज क्या होता है, घर में एक बच्चे से गलती से कांच का ग्लास टूट जाता है ना तो भी वो बहुत डर जाता है, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। इसलिए उनको एक ट्रस्ट होना चाहिए। पहले तो बच्चों के अंदर एक विश्वास पैदा करे आपके प्रति कि हम उनको डांटेंगे नहीं। पहले तो एक विश्वास पैदा करे बच्चों के अंदर, बच्चों को ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे माता पिता हमें समझते हैं। अगर हमारे से कुछ गलत हो जाए ना तो भी वो बेनी संकोच आके माता पिता के आगे बता सके कि मम्मा या पापा आज मेरे से ये गलती हो गई है लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं की। वो हिम्मत से आके बताए, उसको डर ना लगे कि पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, पता नहीं बताऊं कि नहीं बताऊं। इसीलिए कई बच्चे तो बताने का डर लगने के कारण सुसाइड कर लेते हैं। अरे मैं अपने माता पिता का सामना नहीं कर पाऊंगा और मैं ये चीज मेरे से गलत हो गई है, मैं बता नहीं पाऊंगा और जब उन्हें पता चलेगा तो वो मुझे बहुत डांटेंगे, इससे तो अच्छा चलो मुझे सुसाइड कर लेने दो। तब वो बच्चे सुसाइड का रास्ता पसंद करते हैं। तो हमें पहले तो ये विश्वास दिलाए कि आपको हम समझते हैं और आपके ऊपर हमें पूरा विश्वास है। दुनिया में भी कहते हैं किसी पर इतना विश्वास करो कि वो विश्वास तोड़ने से पहले 2 बार सोचे कि पता नहीं इसको तो मेरे ऊपर इतना विश्वास है, मैं तोड़ूंगा तो क्या होगा। इसलिए बच्चों के ऊपर भी विश्वास करें और उनकी चेकिंग भी करते रहे। चेकिंग मीन्स उनके साथ बात करते समय उनके हाव भाव भी चेक करें कि पहले जैसे है या कुछ चेंजेस है उनके अंदर, और चेंजेस है तो वापस उनको थोड़ा मोटिवेट करें। इसलिए रोज अपने परिवार के साथ 1 घंटा रात को समय जरूर निकालें ताकि आपके बच्चे कहीं गलत जगह पर भटकेंगे ही नहीं, और भटकेंगे तो आप उनको देखकर तुरंत जल्दी वापस उस रास्ते से ले भी पाएंगे। लेकिन क्या है, माता पिता को भी बच्चों के लिए न टाइम है न बच्चों के पास, क्योंकि माता पिता बने रहते हैं। बच्चों के दोस्त बन जाओ तो वो दोस्त की तरह आपके पास हर चीज शेयर करने जरूर आएंगे। जैसे दोस्त के पास कुछ भी शेयर करने चले जाते हैं ना तो आपके पास भी सब कुछ शेयर करने अपने आप खुशी खुशी आएंगे, निसंकोच आएंगे, बिना डर के आएंगे और इस विश्वास के साथ आएंगे कि मेरे माता पिता मुझे समझेंगे जरूर। भले मेरे से गलत हुआ है लेकिन वो मुझे समझेंगे जरूर, मुझे अंडरस्टैंड करेंगे, मेरी बात को समझेंगे। ये उनको विश्वास होना चाहिए और ये विश्वास आप पैदा करो। डांटो नहीं बच्चों को, कुछ हो जाता है। देखो भी माहौल, हम जिस जमाने के थे उसमें माहौल अलग था। कई बार कई चीजों की क्या होता है, बच्चों की भी गलती नहीं होती है, लेकिन आज माहौल कलयुग हो चुका है। इसलिए जब हम थे तो माहौल अलग था। स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, टीचर, ये सब बहुत अलग थे। अभी माहौल कलयुग का हो चुका है और वो भी घोर कलयुग का। तो हो जाता है बच्चों से भी कई बार गलतियां, लेकिन
एक बार की हुई गलती को हम परमानेंट स्टैंप न लगा दें। कोई बात नहीं, हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम न हो, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। दीदी एक बार मार्क्स कम आए तो हाँ जी, जैसे आपने कहा, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि विश्वास के साथ साथ हमें चेक इन भी करना है, क्योंकि माँ बाप चेक इन नहीं करते। थोड़ा माइक म्यूट कर दीजिएगा, मैं फिर आपके पे। जैसे माँ बाप कहते हैं ना कि मेरे बच्चों में विश्वास है, बच्चों पर विश्वास करो, ये एक्सटर्नल बातें करते हैं, है ना। अपने बच्चों पर ट्रस्ट करो, विश्वास करो, हर कोई ये राय देते हैं, लेकिन चेक इन नहीं करते। अगर विश्वास हम बच्चों पर हर माता पिता करते हैं, तो जो जेल में जो कैदी बनकर बैठे, क्या उसके माता पिता ने उनको विश्वास नहीं किया होगा? हाँ, मेरे बच्चे ऐसे कभी नहीं बनेंगे, लेकिन तो क्रिमिनल बन के तो जेल में जाते हैं ना। तो हमें यहाँ आपने जो एक सीख दी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब विश्वास के साथ साथ विश्वास तो करना है, वो अपने बच्चे हैं, लेकिन हमें चेकिंग भी करना है बच्चों का, है ना। चेकिंग भी करते रहे बीच बीच में। इसीलिए कहा ना कि रोज 1 घंटा आधा घंटा परिवार के साथ बैठेंगे ना, तो उनकी बातों से ही पता चलने लगेगा आपको कि और उनके हाव भाव से पता चलने लगेगा कि कहीं गलत रास्ते पर फंसा हुआ लगता है मुझे। इसलिए डांटे नहीं, प्यार से उस रास्ते से लाने की कोशिश करें। चले गए हैं ना, तो भी डांटो नहीं, तुमने तो हमारा नाम खराब कर दिया, ये वो, ये सब नहीं बोले। हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि ये बच्चे किसके हैं, हमारे ही है, उनके अंदर जो संस्कार है वो हमारे ही है। लेकिन अभी का माहौल घोर कलयुग का हो चुका है, इसलिए बाहर से वातावरण का असर बच्चों पर भी पड़ जाता है। इसलिए उनको समझने की और उस गलत रास्ते से वापस लाने की कोशिश करें। प्यार से शुभ भावना रखें उनके प्रति, तो वो जरूर ठीक हो जाता है। और मित्र बने, फ्रेंड बने, माता पिता बनकर ऑर्डर नहीं करे, हुक्म नहीं चलाए, तो मित्र बने, एक अच्छे दोस्त बन जाए अपने बच्चों के, तो जरूर बहुत अच्छे रिलेशन होंगे और वो अपनी हर बातों को जरूर समझेंगे, मानेंगे आपकी भी। बहुत अच्छी प्रेरणा दी दीदी आपने हमें, बच्चों को कैसे संस्कार देना है, कैसे बच्चों को हमें अच्छे मतलब पॉजिटिव थिंकिंग देना है, आध्यात्मिक हमें ज्ञान भी उन्हें देते रहना है दीदी। और एक लास्ट अंतिम अब लास्ट चरण आ चुका हमारे क्लास का। अब अंतिम चरण में बस एक चीज़ हम आपसे कहना चाहते हैं, आपके इस मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से, कि हम माता पिता बच्चों को कैसे संस्कार देना है, लास्ट एक बार फिर दोबारा रिपीट करा दीजिएगा। और हम कैसे अच्छे माता पिता बने बच्चों के नज़र में, क्योंकि आज की कलयुग की माहौल हम देख रहे हैं, कलयुग के माहौल देख रहे हैं। एक साथ बैठकर, है ना, बच्चे शराब भी पीते हैं, माता पिता के साथ में बैठकर, बड़े बड़े घर में दिखते हैं, एक साथ बैठकर सब कुछ, मतलब जो नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ में। जैसे फिल्म भी देखते हैं तो बच्चे उस सीन में चित्र भी खराब आ जाते हैं, बच्चे भी देख लेते हैं। तो अब हमें ये अंतिम, अभी ये क्लास का लास्ट सेशन समय आ चुका है, तो हमें क्या, कैसे आपकी हमें ये प्रेरणा मिले कि हम अच्छे माता पिता कैसे बने और बच्चों को हम कैसे अच्छे संस्कार दें। जी, जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो अभी कहा कि अभी का एक माहौल कलयुग का हो चुका है, उसमें बच्चों को मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज घोर कलयुग का जो समय चल रहा है, उसमें मन को भटकाने वाली बहुत सारी बातें आज इंटरनेट पर अवेलेबल है, जो ऐसी बातों में बच्चों का मन तुरंत भटक सकता है। और हम दोष किसी को भी नहीं दे सकते, न बच्चों को न सोशल मीडिया को। सिर्फ हमें क्या करना है, मुझे अपने बच्चों के मन को स्ट्रांग बनाना है।
मैं अपने बच्चों के मन को इतना स्ट्रांग बनाऊं और उनके अंदर इतने अच्छे संस्कारों का सिंचन करूं कि मेरा बच्चा उस नेगेटिव माहौल में एडजस्ट ही नहीं हो पाए। जैसे एप्पल होते हैं कश्मीर में, उसका प्लांट अगर कश्मीर से हम लेकर आएंगे, बहुत अच्छा प्लांट है वो, लेकर आएंगे तो क्या वो हमारे वेदर में बड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसे वो वेदर ही सेट नहीं करेगा, उसे वो वेदर सूट ही नहीं होगा कि वहां उसका ग्रोथ हो। तो उसी तरह हम अपने बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार भरें कि हमारे बच्चे नेगेटिव माहौल में एडजस्ट ही नहीं हो पाए, उनके मन को हम स्ट्रांग बनाएं और उसके लिए सुबह सुबह उनको भी मेडिटेशन करने के लिए प्रेरित करें कि पढ़ाई करने से पहले, स्कूल जाने से पहले, जॉब जाने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन करके, अच्छी बातों का चिंतन करके एक पॉजिटिव एनर्जी को लेकर फिर घर से बाहर निकले तो हमारा मन स्ट्रांग रहेगा और नेगेटिव जो कलयुग में चल रही है बातें, चाहे वो सोशल मीडिया पर है या कहीं पर भी, वो बातें हमारे मन को इफेक्ट नहीं करेंगी, वो बातें हमारे मन को पॉल्यूटेड नहीं करेगी। इसलिए सुबह उठकर 10 मिनट 15 मिनट जैसा आपके पास टाइम रहता है, अच्छी बातों का चिंतन करके फिर हम अपने काम की शुरुआत करें। देखो, हम सबको काम करना है, पढ़ाई करनी है, पूरा दिन बहुत कुछ रहता है, लेकिन उससे पहले हमें खुद को भी चार्ज करना है। आज हम सब मोबाइल के युग में हैं और ये भी जानते हैं कि मोबाइल को सारा दिन यूज करने के लिए दिन में एक बार उसे चार्ज करना पड़ता है। जब उसको दिन में एक बार चार्ज करेंगे तभी मैं उसको सारा दिन यूज कर पाऊंगा। इसी तरह मुझे भी सारा दिन पढ़ाई करनी है, काम करना है, कुछ ना कुछ करना है, तो उसके पहले मेरा खुद का चार्ज होना भी बहुत जरूरी है। तभी मैं जो पढ़ता हूँ वो मुझे याद भी रह पाएगा, तभी हमें हर कार्य में प्रोग्रेस भी होगी, सफलता भी मिलेगी। मेरा मन एकाग्र होना, मेरा मन शांत होना, मेरा मन चार्ज होना, ये बहुत जरूरी है। तो सुबह उठकर हम 10 मिनट 15 मिनट अपने लिए समय जरूर निकालें। आज मुझे सारा दिन खुश रहना है, आज खुश रहकर मुझे स्कूल जाना है, आज खुश रहते हुए मुझे जॉब जाना है, आज खुश रहकर मुझे घर का सारा काम करना है, आज खुश रहकर मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे एग्जाम की तैयारी करनी, मजबूरी से जबरदस्ती तरीके से नहीं, अरे काश ये एग्जाम ही नहीं होते, ऐसे करके नहीं मुझे पढ़ाई करनी, खुश रहकर कि हाँ ये पढ़ाई से ही तो मैं आगे के स्टैंडर्ड में जा सकूंगा, ये पढ़ाई ही तो मुझे डॉक्टर आगे बनाएगी, ये पढ़ाई तो मुझे आज आगे इंजीनियर बनाएगी। तो इस तरह से पॉजिटिव के साथ हमें अपनी पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, घर के काम करने हैं, खुशी से सुबह उठकर अपने मन को कुछ अच्छे विचार दे दे और उस विचार के साथ काम करे, पढ़ाई करे, जॉब करे, जो करना है वो अच्छे विचारों के साथ करे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ करे। फिर देखो सफलता तो आपकी है ही है, क्योंकि जबरदस्ती से नकारात्मक भाव से किया हुआ कोई भी कार्य उसमें सफलता नहीं होती है। खुशी से किए हुए हर कार्य में सफलता होती। हम क्या करते हैं, एक चीज हमेशा याद रखते, हम ये सोचते हैं कि मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा तब मैं खुश, आज मेरा एग्जाम थोड़ा अच्छा नहीं गया तो हम दुखी हो गए, लेकिन नहीं, एग्जाम अच्छा जाएगा तो हम खुश रहेंगे नहीं, खुश रहेंगे तो एग्जाम अच्छा जाएगा। ये चीज को याद रखते। आज मेरा जॉब बहुत अच्छा था इसलिए मैं खुश हूँ नहीं, मैं खुश रहूंगा तो मेरे हर काम अच्छे होंगे, मेरा काम अच्छा हो तब मैं खुश रहूं नहीं, हम खुश रहेंगे तो सब अच्छा ही होगा। अगर हमारा मन अशांत है
तो सफलता बहुत दूर लगेगी हमें, क्योंकि अशांत मन कभी अच्छे विचार कर ही नहीं सकता, और सफलता अच्छे विचारों से अट्रैक्ट होकर आती है। नेगेटिव विचारों से अट्रैक्ट होकर सफलता नहीं आती है। इसलिए अच्छे विचार करें तो सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता मेहनत करने वालों को नहीं मिलेगी तो और किसको मिलेगी। इसलिए खुश रहिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहे तो सफलता तो आपकी है ही है। ठीक है। उसके लिए हमें बच्चों को मेडिटेशन कराना है, मतलब है ना। सुबह जी क्या करना है बच्चों को, हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो अभी हम 2 मिनट के लिए हाँ मेडिटेशन करते और अपने मन को कुछ जो यहाँ से विचार दिए जाएंगे वो विचार देंगे। उस अनुसार हम खुद के लिए, बच्चों के लिए भी अच्छे अच्छे विचार करें। घर का माहौल एक पॉजिटिव बनाए तो सब खुश रहेंगे और उसमें बच्चों का भी विकास जरूर होगा। घर का माहौल अच्छा बनाए तो बच्चों की बुद्धि का विकास तो अपने आप होगा। सिर्फ हॉर्लिक्स पिलाने से या ये पिलाने से वो पिलाने से बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं होगा। अच्छे ट्यूशन में भेजने से, अच्छे क्लासेस में भेजने से, अच्छे स्कूल में भेजने से बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं होगा। घर का माहौल जैसा होगा उस अनुसार बच्चों की बुद्धि का विकास होगा। जैसे आप सबने देखा होगा, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है। तो अगर आप अपने बच्चों का ग्रोथ ऐसा चाहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर ये बने, ये बने, ये बने, यानी कि उसका ग्रोथ बरगद के पेड़ की तरह हो, पीपल के पेड़ की तरह हो, तो पहले ऐसी धरती तो तैयार करें। अगर बरगद के पेड़ को एक छोटे से बकेट में लगाएंगे तो वो कैसे होगा? उसकी जड़ें फैलने की जगह ही नहीं है, तो उसका ग्रोथ ही नहीं होगा। तो उसको विशाल जगह चाहिए, फिर उसके ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप अपने घर का माहौल इतना पॉजिटिव बनाए, इतना शक्तिशाली, पावरफुल बनाए तो बच्चों के बुद्धि का विकास, उसका ग्रोथ होते हुए संसार की कोई एनर्जी नहीं रोक सकती। उसका ग्रोथ होना ही होना है। घर के माहौल पर डिपेंड करता है, टीचर पर, स्कूल पर, क्या दूध पिला रहे हो या नहीं पिला रहे हो, इस पर डिपेंड नहीं करता है। बच्चों का विकास हमेशा इस चीज को नोट करें सभी, घर का माहौल जैसा होगा उस अनुसार बच्चों की बुद्धि का, घर के हर व्यक्ति का प्रोग्रेस घर के माहौल से होता है। बहुत सुंदर, न बहुत सिर्फ सुंदर बच्चों का, बहुत सुंदर। न सिर्फ बच्चों का, घर के हर व्यक्ति के प्रोग्रेस का। किसी को जॉब में सफलता चाहिए, किसी का कोई काम अच्छा नहीं हो रहा है, उसका सिर्फ आधार घर का माहौल है। घर का माहौल इतना पावरफुल बनाए और पॉजिटिव बनाए, इतना पॉजिटिव एनर्जी आप अपने घर में रखे कि सफलता आपका घर ढूंढती हुई आए, और वो आएगी। सिर्फ घर के बाहर वो दिया जलाने से या वो स्वस्तिक बनाने से नहीं, हमारी सोच से हमारे घर का माहौल बनता है। आजकल हम घर का माहौल अच्छा बनाने में वास्तु शास्त्र में चले जाते हैं कि ये दरवाजा ठीक नहीं है, ये किचन ठीक नहीं है, ये बेडरूम ठीक नहीं है, और सब तोड़वाने लगते हैं। हमने किचन बदल दिया, दिशा बदल दी, ये कर दिया, वो कर दिया, सिर्फ हमने क्या नहीं बदला, अपनी सोच नहीं बदली। घर की चीजों को चेंज करने से घर में चेंज नहीं आएगा, सोच को चेंज करने से घर के माहौल में चेंज आएगा। तो सिर्फ कुछ भी चेंज करने से पहले अपनी सोच को चेंज करके देखिए, आपकी सोच में ही मैजिक है। दीदी, और आप अपने घर, जी मुझे एक बात याद आई। हाँ, एक जन ने पूछा है, मुझे एक बात याद आ गई, आपने मुझे याद दिला दिया। मेरे एक मित्र है, उनका घर में लोहे के गेट दरवाज़ा लगा हुआ था, और उनको घर देखने वालों ने कहा कि आपके घर में लोहे के दरवाजे लगे हुए हैं, इसीलिए घर आपके घर में
अपशगुन हो रहा है, अशांत माहौल बन रहा है। तो उन्होंने लोहे का दरवाजा भी निकाल दिया, ठीक है, निकाल के फेंक दिया। तो लास्ट में जैसे आपने कहा, उन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया सब कुछ कर दिया, लास्ट में अपना घर छोड़ दिया। आपके माइक म्यूट है दीदी, माइक म्यूट है दीदी। आज एक जन ने हमें एक क्वेश्चन किया दीदी, हाँ, ये सीमा अग्रवाल दीदी है। दोनों पेरेंट्स का होता है दीदी, दोनों पेरेंट्स का होता है ड्यूटी, लेकिन एक ना समझा पाए तो क्या करें, एक ना समझे तो क्या करें। हाँ नर्मदा दीदी आ रहे, आपके पास आ रहे, उपमा आ रहे, हाँ हाँ बोलिए। गाड़ी गाड़ी किसी एक को भी आती है ना तो भी बहुत अच्छा है। गाड़ी हर किसी को नहीं आती है ना तो चलेगा, लेकिन किसी एक को तो आनी ही चाहिए। अगर किसी एक को भी फोर व्हील आती है ना तो इमरजेंसी के टाइम चल जाता है, हमें किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए चलो घर के कई लोग पॉजिटिव नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं तो रहूं। और हमारे सोच में इतनी पावर है कि घर के हर व्यक्ति को भी हम बदल सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपका माहौल वैसा बनेगा जैसा आप सोचेंगे, और घर का माहौल पॉजिटिव बनेगा तो घर के रहने वालों के विचार भी तो पॉजिटिव बनेंगे। आप अच्छे विचार घर में चलाओ, अच्छे विचारों से भोजन बनाओ, तो फिर घर के माहौल और घर के लोग पॉजिटिव बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन उसमें चाहिए थोड़ी सी पेशेंस, बिना पेशेंस के नहीं हो सकता, थोड़ी धैर्यता चाहिए। सब अच्छे हैं और सब अच्छा हो जाएगा। मेरे घर के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे घर का माहौल बहुत पॉजिटिव है, मेरे घर का माहौल बहुत पावरफुल है। इस तरह से घर में भी विचार करें। मेरे घर के लोग तो ऐसे हैं, बच्चा तो मेरी सुनता ही नहीं है, बच्चा तो पता नहीं पढ़ाई में क्या करेगा, इस बार तो वो मेरा नाक ही कटवाएगा। ऐसी ऐसी सोच आप घर में करेंगे तो बच्चों के बुद्धि का विकास या प्रोग्रेस पॉजिटिव कैसे होगा? इसलिए गलत विचार न करें, सब अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से घर में विचार करें। दीदी लास्ट, ठीक है, चलिए। दीदी लास्ट एक नर्मदा दीदी शायद हैंड किए थे, नर्मदा दीदी कुछ पूछना चाहते हैं। नर्मदा चतई दीदी, आपने हैंड किया था या उपमा थापा ने भी किया था? हाँ चलिए, कोई कोई नहीं क्वेश्चन करना चाहते हैं। चलिए अभी हम दीदी, अब समय समाप्त हो गई है, अभी हम योग करेंगे 2 मिनट, ठीक है? सीमा बहन ठीक है, आंसर मिला? हाँ सीमा दीदी को मिल गया। जो सीमा बहन ने हाँ मिल जो गया। सीमा बहन ने प्रश्न पूछा था। हम्म, हम्म। जी ठीक है, थैंक यू। तो चलिए हम अभी कुछ मिनट। दीदी आज आपने, मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद। आपने हमें पेरेंट्स को एक अच्छी दिशा, मतलब रास्ता दिखाया, मार्ग दिखाया कि हमें बच्चों के ऊपर विश्वास तो करना ही है, लेकिन चेक इन भी करना है। और हमें बच्चों को हमें बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स ये खिलाने से उनकी बुद्धि नहीं बढ़ेगी, उनकी बुद्धि का विकास नहीं होगा। हमें उनकी बुद्धि के विकास के लिए हमारे घर का माहौल सही बनानी है। बहुत अच्छी पॉइंट आपने कहा, ये सभी अपने आप को चेक करें, इस बात को सभी अमल करें। हमारे घर की माहौल क्या बनानी है, एकदम पॉजिटिव माहौल बनानी है, ना कि जैसे दुनिया में क्या होता है ना, माता पिता भी एक साथ, बच्चे भी एक साथ, जो पिक्चर देखना नहीं होता वो पिक्चर भी देख देते हैं, उसमें क्या हो जाती है, माहौल ख़राब हो जाते हैं घर में, ठीक है? तो बहुत सुंदर आपने कहा दीदी, आपने आज हमें एक अच्छे मार्ग दिशा दिए। फिर कभी हम महीने में एक बार ऐसे रखेंगे रात को 8:30-9 बजे। बहुत सुंदर आज, जी जरूर। जरूर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कई लोग मतलब मैसेज नहीं पहुंचा होगा, कोई बात नहीं, 35 भाई बहन आए थे। चलिए तो अभी कोई बात नहीं, अभी हम 5 मिनट मेडिटेशन करके अपने इस सेशन को पूरा करते हैं। चलिए सभी जहाँ बैठे हैं, सभी जहाँ बैठे हैं उसी जगह पर सीधे बैठ जाए। एक चेहरे पे अच्छी सी मुस्कुराहट ले आए।
बहुत अच्छी अच्छी चलाए, बातें करें। और महसूस करें जो भी इस क्लास में बच्चे जुड़े हैं, वो बच्चे सब अपने आप से बातें करें, अपने मन को अच्छे अच्छे विचार दें, नकारात्मक नहीं सोचे। एग्जाम है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। नहीं, अपने दिल को पावरफुल बनाना मेरे ही हाथ में है। मेरा मन बहुत शक्तिशाली है। मेरे मन में सारी पढ़ाई को याद करने की शक्ति है। मेरा मन बहुत शांत है। मेरा मन बहुत एकाग्रचित है। मैं जो पढ़ाई करता हूँ वो सब मुझे याद रह जाता है। मेरा मन मेरी हर बात मानता है। मैं अपनी क्लास का बहुत होशियार स्टूडेंट हूँ। सिर्फ अपनी क्लास का नहीं, मैं पूरी स्कूल का बहुत ही होशियार स्टूडेंट हूँ। मेरे स्कूल के सारे टीचर मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल सर भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे स्कूल के सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं। मेरे स्कूल के हर स्टूडेंट के साथ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। सारे स्टूडेंट बहुत हेल्पफुल है। मैं भी सबका बहुत हेल्पफुल हूँ। मेरी आने वाली जो एग्जाम है उसके लिए मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके रखी है। इस बार मेरी एग्जाम बहुत अच्छी जाने वाली है, क्योंकि इस बार मैं मन से बहुत एक्साइटेड हूँ एग्जाम देने के लिए। क्योंकि यही एग्जाम मुझे आगे के स्टैंडर्ड में ले जाएगी। और ये एग्जाम तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो आगे बहुत अच्छी पोस्ट भी लेनी है और उसके लिए मुझे और बड़ी बड़ी एग्जाम्स देनी है। ये तो कुछ भी नहीं। मैं हर एग्जाम का, हर पेपर का खुशी खुशी के लिए सामना करने के लिए तैयार हूँ। न मुझे एग्जाम का डर है, न कोई और चीज का डर है, क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास है
बहुत अच्छी पढ़ाई की है पूरा साल, इसलिए मेरी एग्जाम बहुत अच्छी जाएगी। और मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ एग्जाम को देने के लिए। और मुझे तो आने वाला रिजल्ट भी दिख रहा है, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे हैं। स्कूल से खुशी खुशी से भागता हुआ मैं घर गया अपने माता पिता को रिजल्ट दिखाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे नंबर आए हुए। इस तरह अपने मन को तैयार करें, पावरफुल बनाए अच्छे अच्छे विचारों से, तो सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जहाँ खुशी है, पॉजिटिविटी है, वहाँ प्रोग्रेस है ही है। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी से अभी पूछेंगे कि ऐसे क्लास हमें रखना है, सभी से पूछेंगे अभी, क्या ऐसा क्लास हमें महीने में एक बार रखना है? हाँ, सतपति भाई साहब हमारे वकील, हाँ जी, वकील साहब है, वकील साहब है कि नहीं, चले गए? हाँ है वकील साहब है। तो वकील साहब जी, हमें महीने में ऐसे एक बार प्रोग्राम रखना है, हाँ है ना? हाँ, रखने से तो बहुत अच्छा होगा। हाँ देखो ये हमारे बहुत अच्छे वकील साहब है, मदद करते हैं और बहुत अच्छे स्वभाव वाले भी हैं। आज हमारे घर आए थे होली लगाने के लिए, तो हमने भाई साहब को कहा कि हमारा एक क्लास चलता है 8:30 बजे आज के एक दिन, तो उन्होंने तुरंत हाँ कहा। उन्होंने भी कहा कि हमें बच्चों को ऐसे संस्कार देना है, क्योंकि आजकल धीरे धीरे आध्यात्मिक हटते गया है। और उन्होंने हमें कहा कि आप जो कार्य कर रहे हो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हो, हमें जुड़ना है, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको, दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। फिर महीने में एक बार जरूर रखेंगे। दीदी चले गए, आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। क्लास क्लास आपको सबको अच्छा लगा होगा। हमें क्या क्या सीखने को मिला, हमें बच्चों को चेक करते रहना है, बीच बीच में डेली चेक करना है रात को कि पढ़ाई क्या कहाँ तक गए, उसका कॉपी देखना है। बच्चे कहीं हमारे गलत संग में तो नहीं पढ़ रहा है, उनको भी देखो। दुनिया में बिंदास है माँ बाप, है ना? बस वो अपने कार्य में व्यस्त है, अब बच्चे अपने कार्य में व्यस्त है। बाद में पता चलता है कि बच्चे मेरे तो गलत संग में पड़ गए हैं, है ना? देखो ये ना चाहते भी ये होगा, क्योंकि दुनिया, दीदी ने क्या कहा, कलयुग की दुनिया है, घोर कलयुग बन चुका है। इस कलयुग में पॉजिटिव वाइब्रेशन कम है और नेगेटिव का वाइब्रेशन ज़्यादा है, तो वो तो असर पड़ेगा ही बच्चों पर। ना चाहते हुए भी हम बच्चों को रोक नहीं सकते, जब वो एकदम गलत संग में पूरा आगे निकल चुके होंगे, है ना? जब कंट्रोल करने के समय हम कंट्रोल नहीं किया और अंतिम समय में कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा? फिर वही बच्चे माता पिता को हाथ उठाने लग जाएंगे। गलती हमारी ही है यहाँ, ठीक है? तो उसको हमें चेक करना है। दीदी ने कहा ना कि बच्चों को हमें कैसे शिक्षा देनी है, कैसे संस्कार देना है। दुनिया में ये संस्कार कोई नहीं जानता, खाली मुँह से कहते कि नहीं अच्छे संस्कार देना है, ये करना है, पर देंगे कैसे? वो एक्सटर्नल नॉलेज देता है, लेकिन इंटरनल नॉलेज किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है इंटरनल नॉलेज। हाँ, यही जानते हैं कि हम बच्चों को अच्छे पढ़ाएंगे, हाँ इसको शराब नहीं पीना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये एक्सटर्नल नॉलेज है, ये बाहरी नॉलेज है।
इंटरनल नॉलेज किसी को भी पता नहीं है ना। अब बच्चों के सामने हम शराब पियेंगे, बच्चों को कहेंगे कि नहीं पियो, तो वो क्या मानेगा? बहुत, ये एक उदाहरण है। तो हम गलत कहते हैं और बच्चों को गलत नहीं करें। अब माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं घर में एक दूसरे के साथ, और बच्चों को कहेंगे तुम बाहर जाके नहीं लड़ना, तो बच्चा क्या सीखेगा? ऐसे इंटरनल ज्ञान कोई दे नहीं सकता सिवाय इस ज्ञान में हमें सब कुछ सीखने को मिला। पेरेंट्स को कैसे रहना है, कैसे बच्चों को संस्कार देनी है। आप सोचिए ना, घर में, हर घर में पेरेंट्स का लड़ाई होता है ना, पति पत्नी का लड़ाई होता है। बच्चों के साथ क्या प्रभाव पड़ता होगा, है? कभी ना कभी तो माता पिता तो लड़ाई होता ना, घर में दो बर्तन आवाज़ तो आएंगे, तो बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे तो वही सीखेंगे। और हम कहेंगे फिर तुम बाहर जाके नहीं लड़ना किसी के साथ, तो बच्चे क्या कहेंगे बाहर जाके? माँ बाप के सामने तो आवाज़ तो नहीं उठाएंगे, बाहर जाके बोलेंगे आपने तो लड़ते रहते घर में और मुझे आया सिखाने के लिए। कितनी सुंदर है ना ये प्रेरणा आज दीदी ने हमें दिया कि हमें बीच में बच्चों को चेक करते रहना है। फिर ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे तो हाथ से निकल गए, कहते हैं ना, अब ये मेरे हाथ से निकल गया, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए चेक करते रहना है बीच में, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा है संसार में एक दूसरे को देखकर। तो हमें बीच में उसको अटेंशन देते रहना है। जैसे लड़ाई में क्या होता है ना, सैनिक लोग को क्या करता है कमांडर, बीच में चेक करने आता है सोया है कि नहीं, ड्यूटी में अलर्ट है कि नहीं। वैसे हमें चेक करते रहना बच्चे को, बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, बच्चों से टाइम भी एक्सप्लेन करना है, उसको समय देना है ना। कोई देखिए पिता जाते एक तरफ, माता जाते एक तरफ, बच्चे एक तरफ, तो क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर? और फिर हम बच्चों को मारने पीटने लग जाते हैं। ये संस्कार हम ही ने, और बच्चों पर हम पर उसका क्या डालते हैं ना, प्रभाव डालते हैं, चिल्लाते चीखते हैं, पीटते हैं। तो हमें हमारे आध्यात्मिकता भी हमें उनको देना है ना। आज भारत का ये संस्कार धीरे धीरे मिटते जा रहा है, और विदेशी संस्कार धीरे धीरे घुसते जा रहा है भारत में। तो इसीलिए इस बात का ख्याल रखें कि हमें क्या क्या चूज़ करना है। हम बच्चों के लिए जिएंगे या खुद के लिए जिएंगे, ये भी चेक करना है अपने को ना। खुद के लिए तो जिएंगे, लेकिन बच्चों को भी क्या करना, अच्छे संस्कार देना है ना। हम आए ही इसलिए, माता पिता का फर्ज है बच्चों को अच्छा संस्कार देना। तो अच्छा संस्कार देंगे कैसे, वो चिंतन करें सभी, ठीक है। इसीलिए मेडिटेशन करते रहना है घर में भी बैठकर, और उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन देते रहना। घर का माहौल बनानी है ना, घर का माहौल ही, दीदी ने कहा ना, बॉर्नविटा खिलाओ, चाहे हॉर्लिक्स खिलाओ, चाहे अच्छे अच्छे चीज़ भी खिलाओ, लेकिन बुद्धि तभी उनकी काम करेगी जब उनके हम पॉजिटिव वाइब्रेशन देते रहेंगे। घर को माहौल, अच्छे माहौल बनाएंगे, है ना। मन भाई, आपका शरीर उनका शक्तिशाली बनेगा, मन तो शक्तिशाली नहीं बनेंगे ना। उनके यहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन कहाँ है जो उनको मन की एनर्जी आए मन में, है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने। अच्छा, उपमा थापा जी, ये कौन है, नया में दिखाई दे रहा है? बेली माता ने छात जोड़ा होगा इनको, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी ने इस टाइम को समय दिया। हाँ, चलो, ओम शांति। फिर महीने में एक बार ऐसा प्रोग्राम रखेंगे, कभी बच्चों के बारे में, कभी पेरेंट्स के बारे में, कभी भोजन के बारे में, कभी आध्यात्मिक के बारे में। ऐसे महीने में एक बार रात को भी रखेंगे महीने, ताकि सबको हमें अच्छी अच्छी प्रेरणा मिलती रहे, ठीक है। ऐसे तो रोज़ हमारा क्लास चलते रहता है 5 से 6। गुंदन दीदी भी आई है, सभी को ओम शांति। मित्रा दीदी क्लास को भी शाम को 5 बजे से 6 बजे क्लास आते रहिए। रीता रानी दीदी आज आए नहीं क्लास, मित्रानी दीदी भी नहीं आए क्लास आज। हाँ, रीता रानी पटेल ओम जी, शांति भाई जी। ओम शांति। क्लास अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बस खाना बनाने की एक चल रही है, इसलिए बीच में मिले जल्दी। क्या बोले? हाँ हाँ हाँ,
क्या बोले क्या बोले? बाकी सुनिए, पूरा सुनी हूँ भाई जी, बहुत अच्छा क्लास था। हाँ, वेरी गुड। देखो, माँ बाप का फर्ज ही हमें बच्चों को अच्छा प्रेरणा देना, अच्छा संस्कार देना। आज की दुनिया में आप देख रहे हो कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं और हाँ बच्चे जी क्या कर रहे हैं, है ना? जी, तो कई बार बच्चे नहीं मान रहे, सही बात। आज टॉपिक बिल्कुल परफेक्ट था कि मोबाइल के चक्कर में बच्चे थोड़े से आगे हो जा रहे हैं। बच्चे को मोबाइल नहीं दो तो बच्चे नहीं मानते हैं। हाँ, पूरा सटीक टॉपिक था आज का। ये टॉपिक मैंने इसलिए रखा ना कि ताकि सबको सबको प्रेरणा मिले कि बच्चों को कैसे हम हैंडल करें, कैसे हम मोबाइल नहीं देने से बच्चे झगड़ा करते हैं। तो आज हम सभी ने सुना, है ना? उनको उनके जी साथ टाइम एक्सप्लेन करना है, उनके उनका बात को हमें जानना है, उन वो क्या कर रहे हैं, उन्हें खुशी किस चीज़ से खुशी मिलता है मोबाइल को कम करने के लिए। ठीक है? दुनिया में देख रहे हैं मोबाइल आजकल तो ऐसा भी है दीदी कि माँ बाप बच्चों का माँ बाप का पासवर्ड ना खोले या माँ बाप का मोबाइल ना देखे तो बच्चे को भी एक मोबाइल खरीद के दे देते हैं। ऐसा भी समय है ना? पर्सनल सिगरेट 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 थोड़ी सिगरेट देर सुन जी, रहे हैं, बर्निंग जैसे जैसे सिगरेट कोई सिगरेट चीज़ होता है ना, सिगरेट माँ बाप का बच्चों को पता पड़ जाए तो इसलिए बच्चों को भी एक्स्ट्रा मोबाइल दे देते हैं। लो तू भी चला, तू भी देख, ये दुनिया में चलता है ना? तो देखो कितने हमें आज दीदी ने इतनी अच्छी प्रेरणा दी, इसलिए शुक्रिया करें उस भगवान को कि हमें इस आज के रात क्या होगा, बड़ा अच्छा नींद लगेगा। हम बेफिक्र हो जाएंगे अपने बच्चों पर। कल से हम बच्चों को अच्छे प्रेरणा देंगे, अच्छे संस्कार देंगे। ठीक है ना? सब तैयार है? हाँ जी जी मैं भी चलो जी भाई जी। महीने में हम एक बार ऐसे क्लास रखेंगे, ठीक है, रात को, बहुत ताकि हमें नींद भी अच्छी आए। रीता रानी दीदी सुन रहे हैं? ओम शांति ओम शांति जी, जी ओम शांति। चलिए, आप सुन रहे हैं भाई, सुन रहे हैं। आज नहीं आए क्लास में आप, मित्रानी दीदी भी नहीं आए थे। नहीं, अब ये 5 से 6 आए थे ना भाई। आए थे, चलो ठीक है। अच्छा, स्वराज पटेल भाई साहब भी आए हैं। ओम शांति। चलो गंगा दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अच्छा लगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सब भाई जी। मैं जी फेसबुक पे कंटिन्यू फॉलो करती हूँ और किसी समय क्लास नहीं कर पाती हूँ तो आपका रिपीट वाला फेसबुक में मैं देख लेती हूँ भाई जी। अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि सबका भला हो, है ना? सब सुखी पाए। जी जी हम सबका यही एक ही प्रेरणा है। इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान का एक ही लक्ष्य है कि हर घर मंदिर बन जाए, हर घर सुख शांति, हर घर में उस घर में रहने वाले सभी व्यक्ति सुख शांति जीवन बिताए। आज दुनिया में बच्चों को तो विश्वास करते हैं, अगर बच्चे को विश्वास करते हैं तो बच्चे क्यों क्राइम कर रहे हैं, इसको भी चेक करना है ना। दुनिया तो कितने साधारण ज्ञान देते हैं, बोलते हैं कि अरे बच्चे पर ट्रस्ट करो, विश्वास करो, वो तुम्हारा बच्चा है, बच्चे पे विश्वास करो। भैया, बच्चे को विश्वास करने वाला व्यक्ति तो है जेल के अंदर है, उनके माँ बाप ने क्या विश्वास नहीं किया होगा बच्चों पर? जरूर विश्वास किया है, अपना खून है, तो वो क्राइम क्यों कर रहा है? इसको इसको चिंतन करना है, तो फिर आपके जीवन में कभी भी बच्चों के प्रति कभी भी भय नहीं रहेगा। मेरे बच्चे कभी गलत रास्ता जाएगा ही नहीं, है ना? चलिए, थैंक यू, शुभ रात्रि। आज सब बाबा को, भगवान को थैंक्स करके सो जाए और कल सुबह अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देने के लिए तैयारी रहे। फिर अगला 1 महीना के बाद फिर हम अच्छा टॉपिक लेके आएंगे, सुंदर टॉपिक, जिससे हमारी परिवार में एक सुख शांति माहौल बने। ठीक है? ओम शांति, शुभ रात्रि। सभी लेफ्ट होंगे, बहुत समय हो गया। ओम शांति। ठीक, ओम शांति, सभी ओम शांति।